हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बहादुर थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। एंड बताना चाहूँगा गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है बिकॉज आज हम देखने जा रहे हैं हाउ टू कॉल दी एपीआई इन रिएक्ट जेएस। जी हाँ गाइस, तो ये जो कुछ भी पोस्ट आपको दिखाई दे रहा है, इवन जब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ इस तरीके से लिख के, तो ये जो पोस्ट मुझे मिल रहा है वो मुझे रियल टाइम एपीआई के थ्रू मिल रहा है। मैं खुद से ये पोस्ट कहीं पे मैंने एक एरे बना के या जेसन फाइल बना के मैं वहाँ से गेट नहीं कर रहा हूँ, रियल एपीआई से मुझे सब कुछ मिल रहा है। तो वो जो रियल एपीआई है वो क्या है, उसके थ्रू हमें ये कैसे मिल रहा होगा, तो वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखने वाले। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने मेरा जो कल का वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। हालांकि उसमें इतना ज़्यादा कुछ था नहीं, बट स्टिल मेरा जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो आपको वहाँ से पता चल चुका होगा। ठीक है, सो गाइस आप देख सकते हो जिस एपीआई की मैं बात कर रहा था वो एपीआई ये है hn.algolia.com/API। ठीक है, सो बेसिकली हैकर न्यूज़ के रिगार्डिंग है। ठीक है, उनका अपना ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है 100% पे। सो ये देखिए यहाँ पे एक हमें यूआरएल मिल रहा है, बेसिकली एक एपीआई। अगर हम इसको कॉल करते हैं, गेट करते तो हमें ये सब कुछ मिलेगा। देन यूजर्स भी आप देख सकते हो। ऑल राइट गाइस, सी वी हैव अ सर्च फंक्शनैलिटी ओवर हियर। तो बेसिकली यही है बहुत इंपॉर्टेंट हमें समझना कि जब हम एपीआई के साथ काम करते हैं, एंड इन मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट हम एपीआई के साथ ही काम कर रहे होते हैं, सारा डेटा हम एपीआई के थ्रू गेट कर रहे होते हैं, तो उसमें पहले से ही देखो सर्च की फंक्शनैलिटी दी होती है। आप डेट को सॉर्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे पेज दिया हुआ तो मतलब हम पेजिनेशन कर सकते हैं, पेज नंबर को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हैं। सो ये सब कुछ एपीआई के थ्रू हो रहा होता है। एंड इस वीडियो में तो मैं आपको मतलब एकदम यूज कॉन्टेक्स्ट, यूज रिड्यूसर, जो एक एडवांस हुक्स है राइट, उसके थ्रू बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हो। एक एक टाइप करने पे देखो, एक एक टाइप करने पे हमें डेटा आ रहा है। ऐसा नहीं कि मैंने रिएक्ट लिख के सबमिट किया तब नहीं, एक एक मेरे की प्रेस करने पे मुझे डेटा आ रहा है। तो वो सब कुछ ऑलरेडी हमें ये प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो अगर ये जो पर्टिकुलर यूआरएल है, इसमें वी हैव अ सर्च क्वेश्चन मार्क एंड देन क्वेरी पैरामीटर है। ठीक है, इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे जो भी अपना जो डेटा है वो लिखना चाहूँगा वो मुझे सर्च होके मिलेगा। तो आप ये कह सकते हो कि मैंने भी इतना तक ऐड करके रखा है। उसके बाद यहाँ पे यूजर जो भी टाइप कर रहा है मुझे वो बस यहाँ पे ऐड कर देना है। मैं अब भी आपको दिखाता हूँ, देखिए। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इस पे चल रहा हूँ। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूँगा इस तरीके से। देखिए, जूम कर रहा हूँ, देखो मैं जूम कर रहा हूँ, ये देखो। अभी आई होप आप लोगों को क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे बस मुझे या तो रिएक्ट या तो CSS या तो HTML इस तरीके से मैं लिखना है, तो वो मेरा सर्च हो जाएगा सिंपल इस तरीके से। ठीक है, तो मैं ये लिख रहा हूँ, इसको मैंने की कॉपी, मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं पेस्ट करता हूँ एंड 3 2 1 एंड कुछ पहले ही आ गया तो बूम गाइस, से ये देखो मेरा सारा डेटा यहाँ पे मुझे मिल रहा है। तो यही तो है। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने जो डेटा यूज़ किया उस एपीआई का, वी हैव वन टाइटल, उसका ऑथर, कमेंट्स, रीड मोर पे उसका यूआरएल, मैं डायरेक्टली वहाँ पे उनको रिडायरेक्ट कर सकता हूँ। एंड देन रिमूव करूँगा तो ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेम वही देखो, वी हैव अ टाइटल ओवर हियर, उसका यूआरएल, ऑथर कौन था, पॉइंट्स, स्टोरी, टेक्स्ट, बाकी सब तो नल भरे पड़े, नंबर ऑफ कमेंट्स कितने हैं, कब क्रिएट हुआ, मतलब सब कुछ यहाँ पे डेट दिया हुआ है। ठीक है, एंड रीड मोर पे जब हम क्लिक करेंगे तो उसको इस यूआरएल पे हम रिडायरेक्ट कर देंगे। तो मुझे इस डेटा को अब अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट पे यूज़ करना है। तो कैसे, देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ, ऑब्वियसली आई होप अभी तक आपको पता चल चुका होगा। तो ये जो कुछ हो रहा है वो मेरे स्टोरीज पे होगा। ठीक है, तो मैं स्टोरीज पे चलता हूँ, फिलहाल पेजिनेशन एंड सर्च को मैं हटा देता हूँ। तो देखो गाइस, मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। पहले मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगा कि इस तरीके से हम पहले करते थे, अगर आप यूज स्टेट हुक जो उसको यूज़ करते थे तो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ स्टोरीज वाला सेक्शन को। लेट्स गो विथ ये वाला बेसिकली रिएक्ट फ्रैगमेंट। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले देखो गाइस मैं क्या करता हूँ, सिंपल मुझे रिटर्न तो ऑलरेडी ऊपर लिखा ही हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे सिर्फ एक H1 भी क्या लिखना है, H2 लिखता हूँ। ठीक है, माई टेक न्यूज़ पोस्ट। ठीक है, कंट्रोल S सेव, इतना लिखा तो यहाँ पे टेक न्यूज़ पोस्ट करके आ गया होगा। चलो ठीक है, देखो कुछ इस तरीके से आ चुका है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे चलना है। देखो मैं क्या करता हूँ, लेट एक एपीआई में ले रहा हूँ, विल बी इक्वल टू। ठीक है, ये जो मेरा एपीआई का लिंक है, ये जो लिंक है इसको गाइस मैं कर रहा हूँ इस तरीके से कॉपी, एंड यहाँ पे मैंने कर दी पेस्ट। ठीक है, मैंने एक एपीआई इस तरीके से कॉपी कर ली। अब बहुत ईजी है। ठीक है, मुझे क्या करना है कि द मोमेंट में पेज को रिफ्रेश या पेज को फर्स्ट टाइम ऑन करता हूँ या लोड करता हूँ, मुझे डेटा बाय डिफ़ॉल्ट दिख रहा है वहाँ पे। मैंने पेज को रिफ्रेश किया, फिर कहीं पे क्लिक करके डेटा नहीं आ रहा, ऑन द स्पॉट आ रहा है। तो अब रिएक्ट में वो जो ऑन द स्पॉट जो डेटा हमें चाहिए रहता है वो कैसे मिलेगा, ऑब्वियसली उसके लिए वी हैव टू यूज इफेक्ट हुक। ठीक है, तो यूज इफेक्ट, देखो हुक किस तरीके से,
एंड बाय द वे गाइस, मैं कंप्लीट आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मेरे इस चैनल पे आपको रिएक्ट, मन डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट का सारे वीडियोस मिलेंगे। इवन जो मैं एक एक चीज़ यहाँ पे जो मैं आपको बोलता हूँ, यूज इफेक्ट, हुक, ये वो एपीआई, हाउ टू क्रिएट योर ओन एपीआई, सब कुछ मैं क्रिएट कर चुका हूँ। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट सेक्शन में, आप वहाँ पे जरूर चेक कीजिए, ठीक है। तो यूज इफेक्ट बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, मज़ा आ जाएगा। एल्स आप डायरेक्टली ये वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो देखो, यूज इफेक्ट का काम है कि फर्स्ट टाइम अगर मैं पेज को लोड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एरे डिपेंडेंसी पास कर दी, तो वो एक ही बार रन होगा। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन कॉल करना चाहूँगा, फेच एपीआई डेटा, इस तरीके से, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज इट। अब ये जो एपीआई है मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, दैट्स इट, ठीक है। बेसिकली एज अ आर्गुमेंट मैंने पास कर दिया। अब इसका एरे डिपेंडेंसी मतलब जब भी मैं पेज को फर्स्ट टाइम लोड करूंगा, या पेज या मेरा जो कंपोनेंट फर्स्ट टाइम रेंडर होगा, तो वो इस फंक्शन को करेगा कॉल। तो वो जो फंक्शन को अगर कॉल किया तो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। तो मैं कर रहा हूँ डिफाइंड, एंड यहाँ पे मैंने एक आर्गुमेंट पास किया, तो उसको मुझे यहाँ पे एज अ पैरामीटर गेट करना पड़ेगा। तो मैं एज अ यूआरएल ले रहा हूँ यहाँ पे, तो कॉन्स्ट, एंड हाँ, ऑलवेज मेक श्योर कि आफ्टर ECMAScript 2016 बेसिकली 2015, सो वी हैव एसिंक अवेट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसिंक अवेट यूज़ करना है। देन आपको ट्राई एंड देन कैच ब्लॉक यूज़ करना, ताकि कोई एरर हो तो आप उसको गेट कर सको। एंड यहाँ पे आप खाली एरर लिख दीजिए इस तरीके से, ठीक है। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड ये एसिंक अवेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप फेच एपीआई यूज़ करोगे वो प्रॉमिस रिटर्न करता हमें, एंड प्रॉमिस के थ्रू करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो वो प्रॉमिस वाला जो सेक्शन है उसको ओवरकम करने के लिए वी हैव एसिंक अवेट, एंड ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। कॉन्स्ट मुझे मिलेगा रेस्पॉन्स जब मैं फेच एपीआई को करूँगा कॉल, एंड वहाँ पे आप मुझे इस एपीआई को लिखने की नीड नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसको मैंने एपीआई पे पास कर दिया था। एंड यहाँ पे मैं अब उसको एज अ यूआरएल गेट कर रहा हूँ, यूआरएल, दिस इज इट, ठीक है। तो इस तरीके से मैं अगर लिखूंगा ना, तो मुझे मे भी यहाँ पे एरर आ सकता है। देखो, यूज इफेक्ट, सबसे पहली बात तो ये जो यूज इफेक्ट है इसको मुझे यहाँ पे गेट करना पड़ेगा, इंपोर्ट बेसिकली, ठीक है। इंपोर्ट की मैं अगर इंस्पेक्ट पे चलता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे सिंपली कंसोल पे मुझे बहुत सारे एरर आ रहे हैं, ठीक है। यूज इफेक्ट वो तो मैंने डिफाइन कर दिया, इसको मैं एक और बार रिफ्रेश करना चाहूँगा। एंड ऑल राइट गाइस, नाउ देयर इज नो नो एरर, जो कि अच्छी बात है। लेकिन जो भी मैं इतना बताना चाहूँगा कि जब भी आप इस तरीके से एपीआई को कॉल करते हो, यूजिंग एसिंग, तो ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा होता है आपका फेच एपीआई, ठीक है। तो उस प्रॉमिस का डेटा को गेट करने के लिए वी नीड टू वेट, ताकि हाँ भाई ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या रहा हूँ, मैं वेट करने के लिए रेडी हूँ, इस तरीके से, ठीक है। अभी जो रेस्पॉन्स है गाइस, उसको हमारा जो सिस्टम है वो रीड नहीं कर सकता, तो हमारा सिस्टम उसको रीड कर सके वी नीड टू कन्वर्ट। हाँ, तो कॉन्स्ट मेरा जब ओरिजिनल डेटा मुझे मिलेगा, अगेन मुझे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो मुझे जेसन को कॉल करना पड़ेगा, दिस इज इट। कंट्रोल एस से मेरा काम हो चुका है। अब मैं यहाँ पे चल के कंसोल डॉट लॉग, ऑल राइट, सो कंसोल डॉट लॉग, एंड ये जो डेटा मैं पास कर रहा हूँ, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे कंसोल पे डेटा कैसा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन 3, 2, 1 एंड बूम गाइस, सी ये देखिए, इसको मैं हटा रहा हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ और यहाँ पे लेके आता हूँ, आप लोगों के लिए जूम कर देता हूँ। ये देखिए, ये जो हिट्स है, ठीक है, इसमें तो मेरा सारा डेटा है। यहाँ पे अगर एपीआई में दिखाऊँ तो वी हैव अ हिट्स ओवर हियर, तो ये जो हिट्स है इसमें मेरा सारा डेटा है। एंड अगर मैं एकदम बॉटम पे चलता हूँ तो आप देखोगे वी हैव अ नंबर ऑफ हिट्स, टोटल कितने हमारे पोस्ट, पेज नंबर कौन सा है करेंट, टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने, डेट्स वाई यहाँ पे देखो ना, टोटल नंबर ऑफ पेजेस इज योर 50, डेट्स वाई मुझे यहाँ पे 50 दिख रहा है। एंड मेरा जो करेंट पेज यहाँ पे अभी दूसरा है, लेकिन यहाँ पे करेंट पेज 0 है, तो पेजिनेशन में ये आपका काम आएगा। क्वेरी क्या है, देखो क्वेरी जो मैं यूज़ किया, मैंने HTML यूज़ किया, तो ये क्वेरी की वैल्यू अगर मैं चेंज कर दूंगा तो मेरा सर्च वाली फंक्शनैलिटी काम आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी डेटा भी हमें चाहिए होगा, लेकिन जो भी हो, इस तरीके से गाइस ये आपका डेटा हिट्स के अंदर हमारा सारा डेटा है। तो यहाँ पे देखो कंसोल पे हिट्स मुझे एरे मिल रहा है, मेरा 0 इंडेक्स नंबर पे वी हैव ऑथर, मेरा कमेंट, ये देखो कब क्रिएट किया गया था, नंबर ऑफ कमेंट्स कितने हैं, टाइटल क्या है, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो गाइस ये था ना कितना ज़्यादा ऑसम, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ईजिली आप एपीआई का डेटा को गेट कर सकते हो। मैं जानबूझ के उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यूज स्टेट यूज़ नहीं करना चाहता। यूज स्टेट से कहीं बेटर आपका यूज रिड्यूसर हुक है, एंड जब हम उसको मिलाते विद यूज कॉन्टेक्स्ट या कॉन्टेक्स्ट एपीआई के साथ, तो गाइस वो तो बब्बाल कर देता, बहुत खतरा हो जाएगा, ठीक है। तो आज मुझे बस इतना दिखाना था कि जो हम ये बेसिकली डेटा आपको जो दिखाई दे रहा है वो मुझे कहाँ से मिल रहा है, एंड उसको हम कैसे गेट कर सकते हैं। मैंने आपको दिखा दिया, कंसोल पे तो मुझे मिल ही चुका है, बस उसको मुझे एग्जैक्ट अपना जो वेबसाइट है वहाँ पे उसको रेंडर कराना है, एंड वो अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो वो रेंडर हो भी जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जो मैं अभी दिखाना चाहूँगा,
क्योंकि अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, जब क्लिक करते हो देखो लोडिंग आता है, जब तक डेटा नहीं मिल रहा है वहाँ पे लोडिंग आ रहा है, इट मीन्स कि डेटा आ रहा है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अगर एल्स वो लोडिंग नहीं होता तो लोगों को लगता है अरे हैंग तो नहीं हो जा रहा है। तो वो जो लोडिंग इफेक्ट है वो मैं आपको बताता हूँ हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे गए स्टॉप पे मुझे चलना है, इज लोडिंग करके मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। विल बी इक्वल टू बाय डिफॉल्ट गाइस, इसको पहले मैं ट्रू वैल्यू दे रहा हूँ। दिस इज इट, इतना मेरा काम हो चुका है। एंड अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा रिटर्न पार्ट दिख रहा है यूज इफेक्ट के नीचे मैं चलूंगा। सो गाइस सिंपली आपको यहाँ पे आना है, इस तरीके से आपको इफ इज लोडिंग को कॉल करना है। यहाँ पे देखना अगर इसकी वैल्यू ट्रू होती है देन वी नीड टू रिटर्न, ठीक है। हमें वो जो रिटर्न वाला स्टेट है उसको पास करना रहेगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ सिंपली H1 एंड यहाँ पे गाइस मैं लिख देता हूँ इस तरीके से लोडिंग, ठीक है। सो ऑल राइट, स्पेलिंग आप लिख दीजिए अच्छे से। दिस इज इट, कंट्रोल एस सेव। तो अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, नॉट ओवर हियर एंड यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो अब आप देख सकते हो बहुत क्लियरली कि मुझे लोडिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये लोडिंग आपको सिर्फ तब दिखाना है जब तक हमें हमारा ये जो डेटा है वो मिल नहीं जाता। देखो ये देखो, लोडिंग आपको तब दिखता है जब तक हमारा डेटा हमें गेट नहीं होता है। इससे यूज़र को ये लगेगा हाँ ठीक है अभी जो डेटा है वो आ रहा है, डेट्स वाई थोड़ा सा वो लोड में टाइम ले रहा है। एल्स अगर वो लोडिंग नहीं दिखाई देगा लोगों को लगेगा शायद मे भी हैंग हो गया, ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यूज़र एक्सपीरियंस के लिए वो लोडिंग दिखाना जरूरी है। एंड फंडा यही है, आपको पहले लोडिंग इस तरीके से ट्रू रख देना है, ये जो वेरिएबल है इज लोडिंग को। एंड द मोमेंट हमें हमारा डेटा मिल जाता है वहाँ पे अगेन इसको आपको कॉपी करना है, यहाँ पे आके इसको इसकी जो वैल्यू होगी इंस्टेड ऑफ ट्रू आपको फॉल्स कर देना है। एंड ये जो इज लोडिंग की जो स्टेट डेटा है, इसकी जो डेटा है उसको यहाँ पे आपको अपडेट कर देना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि रिएक्ट में अगर आप स्टेट के साथ या किसी डेटा को चेंज करना चाहते हो या उसके साथ खेलना चाहते हो, वी नीड टू यूज स्टेट हुक। बट मैंने आपको बताया कि हम इस सीरीज को एडवांस सीरीज देख रहे हैं जहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूज स्टेट हुक वी गोना यूज रिड्यूसर हुक एंड यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई या कॉन्टेक्स्ट एपीआई, बेसिकली यूज कॉन्टेक्स्ट हुक एंड देन कॉन्टेक्स्ट एपीआई। सो दैट्स दी ओनली रीजन गाइस मैं यहाँ पे इसको यूज़ नहीं करने वाला। तो मैं आपको कल की वीडियो में ये बताऊंगा कि अब आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई को कैसे यूज़ कर सकते हो। बेसिकली कॉन्टेक्स्ट एपीआई एंड यूज कॉन्टेक्स्ट दोनों एक साथ मिलकर बाल मतलब खतरा मज़ा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो उस वीडियो को आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। एंड उसमें मैं आपको कस्टम हुक्स बनाना सिखाऊंगा, मैं आपको एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट का पेज बना के दिखाऊंगा कि कैसे पेरेंट कंपोनेंट में आप एक डेटा या जितने भी डेटा आपको रखना आप रख दीजिए एंड देन उसके नीचे जितना भी डीप आपका कंपोनेंट हो, जितना भी डीप आपके चाइल्ड हो, उसको आप बहुत इजीली गेट कर सकते हो बिना किसी पे डिपेंड रहे। तो ये बहुत ऑसम फ्यूचर है, आप इसको मिस नहीं कर सकते। सो गाइस बताना चाहूँगा कि आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आज इस वीडियो में हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि हम यूज इफेक्ट की मदद से कैसे कोई भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, आर्गुमेंट कैसे पास कर सकते हैं, उसको हम कैसे गेट कर सकते हैं, डिफाइन कैसे कर सकते हैं। हमने ये समझा एसिंक अवेट क्या होता है, हमने ये देखा ट्राई कैच ब्लॉक एरर हैंडलिंग कैसे कर सकते हैं, हमने प्रोमिसेस को समझा। एंड हालांकि मैंने इतना डीप में जाके नहीं समझा बिकॉज ऑलरेडी सब मैं कवर कर चुका हूँ अपना, आप देख ही सकते हो जावास्क्रिप्ट इन 16 आवर्स, माय गॉड, एंड यू रिएक्ट इन 1 वीडियो। तो ये दोनों वीडियो इज मोर देन इनफ। रिएक्ट की सीरीज भी है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। कहीं कुछ डाउट आता है, सपोज यूज इफेक्ट आपको नहीं समझता है तो आप यहाँ पे जाके यूज इफेक्ट बाय थापा टेक्निकल, यूज इफेक्ट बाय थापा लिख दोगे आपका वो आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। सो आई रियली होप गाइस आपको आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा एंड कल का वीडियो और भी ज़्यादा ऑसम होने वाला है। तो ऐसे वीडियो को आप मिस नहीं कर सकते, डेट्स वाई अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।